नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी, अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया, आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, और ये साल भर पहले 2 फरवरी 2022 को इसी सदन में जहां हंगामा मचा हुआ है अदानी को लेकर के, वहीं राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। अभी पिछले 2 दिनों से सदन नहीं चल पा रही है और वहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है, आरोप है। और इस मामले में, अदानी मामले में हम बात कर रहे हैं आज, और इस मामले में कुछ सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं, उसको आपके सामने रख देना चाहता हूं। दरअसल रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान आया है। एजेंसी ने कहा है कि अडानी ग्रुप की नकदी की स्थिति का आकलन किया जाएगा। अभी उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा। और इधर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि हम अडानी ग्रुप की कंपनियों के कैश फ्लो पर नजर बनाए हुए हैं, अभी उनकी रेटिंग पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है और हमारी नजर बनी हुई है। अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों को फिच रेटिंग मिली हुई है। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एनर्जी सेक्टर में डील में संशोधन की मांग की है। दरअसल बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का कहना है कि उसे महंगी दर पर बिजली मिल रही है और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने, कॉरपोरेशन ने नवंबर 2017 में 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अडानी पावर से डील की थी। और दूसरी तरफ अडानी अमीरों की लिस्ट में 22वें स्थान पर खिसक कर आ गए हैं। शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $55 बिलियन हो गई है और पिछले साल जबकि लगभग अडानी $150 बिलियन के करीब उनकी नेटवर्थ थी, उनकी जो संपत्ति है वो थी। आज जारी हुए फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 22वें स्थान पर आ गए हैं और 27 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया में पहले नंबर पर पहले नंबर के अमीर व्यक्ति थे। तो दोस्तों, इस वक्त देश में अडानी मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, बाजार में भी, सदन में भी, सड़क पे भी। 2 दिनों से लगातार संसद में इस बात पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार से अडानी मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है।
हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों पर जेपीसी या सीजेआई से जांच की मांग कर रहा है विपक्ष, और सरकार कह रही है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार ऐसा जवाब दे रही है तब मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि इस देश से और देश के लोगों से उसका कोई लेना देना है या नहीं। यह सवाल इसीलिए क्योंकि देश के कई बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा, तेल, कृषि, रेलवे, दूरसंचार, हर जगह निजीकरण की दौड़ में सबसे ज्यादा हिस्सा अडानी ग्रुप को मिला है। और अभी आप सुन ही रहे थे, राहुल गांधी पिछले 1 साल से लगातार यही बात कहते आ रहे हैं, और सदन में जो कह रहे थे अभी आपने सुना अभी शुरुआत में। खुद मोदी जी को कई मौकों पर गौतम अडानी के साथ खड़े होते हुए देखा गया है। मोदी जी अडानी के निजी विमानों में उड़ान भरते दिखे, और अब जब अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगे हैं तो सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या यह झोला उठाकर चले जाने की रिहर्सल है? सवाल तो उठता है। वैसे सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस बार कांग्रेस उसे आसानी से बख्शने वाली नहीं है। कांग्रेस अडानी मामले पर सरकार की घेराबंदी इस तरह कर रही है कि उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक घोटाले से यह मामला अब सियासी अखाड़े तक जा पहुंचा है, और अब गौतम अडानी का केवल नाम है, असली मुकाबला मोदी बनाम राहुल का हो गया है, यह कहा जा सकता है। और इस बात को समझने की आगे हम कोशिश भी करेंगे कि क्या असली मुकाबला मोदी बनाम राहुल है, अडानी तो बस बहाना है, या कुछ और है। यहां मैं कांग्रेस की जगह राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले सालों में लगातार इस देश को आगाह किया है कि मोदी सरकार की अडानी ग्रुप पर मेहरबानियों का क्या असर हो सकता है और इससे देश को कितना नुकसान हो सकता है। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह राहुल गांधी ने लोगों को बताया है कि कैसे अडानी समूह के हाथों में देश की सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। आइए जरा कुछ और नमूना जो राहुल गांधी ने पेश किया था, जो राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर बोलते आए हैं, वो देखते हैं। संसद में वो क्या कुछ कह रहे थे अभी आप लोग सुन ही लिए, लेकिन उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा पर जब राहुल गांधी निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, उस दौरान भी कई जगह राहुल गांधी ने अडानी अंबानी पर हमला बोला था, और उनके जरिए मोदी सरकार पर हमला दरअसल बोला था। अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसकी एक वानगी और सुनते हैं। सुनिए जरा। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी कौन चलाता है देश को, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, कुछ और भी, और कई बार राहुल गांधी जो हैं वो सच का आईना दिखाते रहे हैं मोदी सरकार को। उसकी एक वानगी और आपके सामने पेश करता हूं। और क्यों आज राहुल गांधी को क्यों दिखा रहे हैं हम, ये आप साफ समझ रहे होंगे। राहुल अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार अंबानी अडानी का नाम लेते रहे हैं और मोदी सरकार को उसके जरिए घेरते रहे हैं। तो क्यों ना यहां राहुल गांधी की बात हो, और क्या राहुल गांधी और मोदी के बीच अब असली मुकाबला शुरू हो गया है, और वो मुकाबला जो है सबसे बाजार से शुरू हुआ है। सुनते हैं राहुल की एक और वानगी। कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है। बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रीकल्चर के स्टोरेज डिपो भी उनके, और क्या उनका है, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी, और क्या उनका, रेलवे उनकी,
अभी भाइयों बहनों ताजमहल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका। तो ये की सच्चाई है। हाईवे भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सच्चाई हमारी। तो सब कुछ उनका मगर सच्चाई हमारी, कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी इसके अलावा जब देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर से बात करते हैं तो चिंता जाहिर करते हैं कि जो लोग अदानी की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो कल को कंपनी अगर डूबेगी तो उन लोगों का क्या होगा। कल भी सुनाया था, जरा उसको फिर से सुन लीजिए। रघुराम राजन के साथ बातचीत, एक छोटी सी उसका छोटा सा अंश सुनाता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे चलेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबके बीच और इस गंभीर चर्चा में आप सब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं दोस्तों, स्वागत करता हूं। लेकिन एक बार सुनिए रघुराम राजन से क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया है और मतलब। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, और राहुल गांधी जो हैं वो अपनी बात यहां रख रहे हैं और साफ साफ उनकी जो कही हुई सारी बातें हैं वो सच दिख रही हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के लिए अपना बचाव मुश्किल हो? क्या चुनावी मौसम में राहुल की बातें ओलों की तरह बीजेपी पर टूटेंगी? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ ये समझने की कोशिश कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। लोग यही पूछ रहे हैं लगातार, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्या जो झटके पे झटका मिल रहा है, लग रहा है अदानी को, ये कहीं दूर, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ऐसा तो नहीं है? आइए जरा समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं, 2 प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, और मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका भी स्वागत है, अखिल स्वामी जी, रविकांत जी, और साथ में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत इस कार्यक्रम में, और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका। और आप सब भी पूछते हैं, आप सब भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। यही समझने की कोशिश हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जो जुड़े हुए हैं इन सबसे हम करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे घंटा सवा घंटा के प्रोग्राम में कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो डेवलपमेंट है जिसमें फिच भी है, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश भी है, और अदानी साहब एशिया में पहले नंबर, हिंदुस्तान में तीसरे नंबर, और अब 22वें नंबर पर आ गए हैं। कल और परसों उनके लिए अच्छा दिन है, शुभ दिन है। शनिवार और रविवार हमेशा ही शेयर बाजार जब गिरता है तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा दिन माना जाता है। शेयर बाजार क्योंकि उस दिन बंद होता है, क्लोज होता है, इसलिए तो अच्छा दिन है। आराम करेंगे और कुछ सोचेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स जैसे आज ढूंढ के लाया गया, और अदानी इंटरप्राइजेज जो 35% तक गिर गया था, शेयर गिर गए, उसको फिर से उठाया गया। कुछ ऐसे 2 दिन में और शायद उठ जाएं और परिस्थितियां थोड़ी बदलें। क्या ऐसा लगता है आपको कि अदानी साहब अब अपना बचाव के लिए कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढ लाए हैं?